तो भाई देखो, जहां हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 से पहले होने वाली ट्रेड्स के बारे में कि कौन सी टीम किन प्लेयरों को लेकर ट्रेड कर सकती है, कौन सी टीमें किन टीमों से कुछ प्लेयरों को लेना चाहती है, किन को लेकर डील करना चाहती हैं, इसके बारे में हमने बहुत बातें करी हैं। सबसे बड़ी जो ट्रेड डील जिसके बारे में बात हो रही है वो है संजू सैमसन को लेकर कि संजू सैमसन को चाहती है सीएसके राजस्थान से लेना, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने यहां पर कुछ शर्तें रखी हैं। अभी तक इस ट्रेड को लेकर कुछ भी ऑफिशियल सामने नहीं आया है। हाँ, हाल ही में सीएसके के ही एक बंदे ने यह जरूर कंफर्म करा था कि हाँ, हम बहुत ही शिद्दत से संजू सैमसन को लेने को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक डील जो है कंफर्म नहीं हुई है। अभी तक ऑफिशियल डिसीजन कुछ भी लिया नहीं गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त आने पता चल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी करंट न्यूज पे नजर नहीं डालने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि देखो, अगर भाई सच में सीएसके संजू सैमसन वाली डील कर लेती है तो जाहिर सी बात है ये आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द बिगेस्ट डील होगी। अब बिगेस्ट डील से याद आया कि आओ आज की वीडियो में नजर डालते हैं आईपीएल इतिहास की आज तक की 10 सबसे बड़ी ट्रेड डील पे। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आती है हार्दिक पांड्या की डील, जो कि साल 2023 में हुई थी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच। हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने अपने स्क्वाड से छोड़ दिया और उन्हें मुंबई इंडियंस को 15 करोड़ में बेच दिया आईपीएल 2024 के लिए। यह ट्रेड इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि हार्दिक ही वो कैप्टन थे जिन्होंने गुजरात टाइटंस को डेब्यू सीजन में ही आईपीएल चैंपियन बनाया था। गुजरात टाइटंस का उन्हें छोड़ना एक स्ट्रेटेजिक सैलरी कैप डिसीजन था। मुंबई ने उन्हें कैप्टन बनाकर अपनी पलटन को एक नए एरा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक का परफॉर्मेंस और लीडरशिप उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा। फैंस ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने पर एमआई को काफी ट्रॉल भी किया। अब देखना भविष्य में यह होगा कि कब जाके हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पहली बार चैंपियन बनाएंगे। गुजरात टाइटंस को तो पहली बार बना दिया था, लेकिन जब से वो बने हैं मुंबई इंडियंस कैप्टन, तो भाई साल 2024 का जो सीजन रहा था बहुत ही ज्यादा खराब रहा था। पॉइंट्स टेबल पे 10th पोजीशन पे फिनिश करा था मुंबई इंडियंस ने, लेकिन पिछला सीजन फिर भी काफी बेहतर रहा। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद एक मैच जीत के मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जरूर पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने प्लेऑफ में जाके गुजरात टाइटंस को भी हरा दिया था, लेकिन क्वालिफायर 2 मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को मात दे दी थी और इसी वजह से मुंबई इंडियंस फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। अब अगले सीजन में क्या हार्दिक पांड्या इस ट्रेड डील को जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कैप्टनसी से, ये जब अगला सीजन आएगा तभी पता चलेगा। नजर डालें आज तक की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड डील पे, तो वो है कैमरून ग्रीन की, जो की हुई थी साल 2023 में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच। मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ में आरसीबी को दिया, जो आईपीएल की सबसे महंगी ट्रेड्स में से एक बनी। ग्रीन एक प्रॉमिसिंग ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं जिन्होंने एमआई के लिए आईपीएल 2023 में कुछ अच्छे नॉक्स दिए थे। एमआई को हार्दिक को अफोर्ड करना था, इसलिए उन्हें ग्रीन को सैक्रिफाइस करना पड़ा। आरसीबी के लिए ग्रीन ने आईपीएल 2024 में जबरदस्त इंपैक्ट दिखाया। उन्होंने 255 रन बनाए और बॉलिंग से भी 10 विकेट्स लिए। डेथ ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिए। ये ट्रेड आरसीबी के लिए परफेक्ट बैलेंस लेकर आया। इसके बाद नजर डालें तीसरी डील पे, तो वो है आवेश खान की, जो कि साल 2024 में हुई लखनऊ और राजस्थान के बीच। लखनऊ सुपर जायंट्स के फास्ट बॉलर आवेश खान को राजस्थान रॉयल्स ने 10 करोड़ में ट्रेड किया। आवेश एक टैलेंटेड पेसर हैं जिन्होंने अंडर 19 से ही अपना नाम बनाया था। एलएसजी में वो एक फेज में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आरआर ने उनका पोटेंशियल समझा और उन्हें बॉलिंग अटैक का स्पीयर हेड बनाया। आवेश ने आरआर के लिए आईपीएल 2024 में 19 विकेट लेकर उनके प्लेऑफ पुश में क्रूशियल रोल प्ले किया और अपनी इकोनॉमी भी इंप्रूव करी। अब नजर डालें चौथी डील पे, जो की हुई थी शार्दुल ठाकुर को लेकर साल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच। केकेआर ने शार्दुल ठाकुर को 10.75 करोड़ में दिल्ली कैपिटल से लिया आईपीएल 2022 के लिए। लॉर्ड शार्दुल को एक यूटिलिटी ऑलराउंडर के रूप में देखा गया। उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी और लोअर ऑर्डर हिटिंग कैपेबिलिटीज के लिए उन पे और ज्यादा भरोसा टिकाया गया था, लेकिन केकेआर में वो अपनी रिदम में नहीं दिख पाए। आईपीएल 2023 में उनका फॉर्म काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा। उन्होंने सिर्फ 7 विकेट्स लिए और बैटिंग में भी मात्र 113 रन बनाए। ये एक रेयर मिस हो गया केकेआर के लिए, यानी केकेआर की ये वन ऑफ द बिगेस्ट गलती थी जब बात आती है ट्रेड डील्स की। अब शार्दुल ठाकुर से आगे बढ़ते हुए नजर डालें पांचवी बड़ी ट्रेड डील पे, जो कि काफी सक्सेसफुल रही थी, जो की हुई थी हर्षल पटेल को लेकर साल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच। दिल्ली कैपिटल्स ने हर्षल पटेल को आरसीबी को दिया एक लो की डील में आईपीएल 2021 के लिए। इस डील ने लिटरली हर्षल के करियर का पूरे तरीके से रुख ही बदल दिया। आरसीबी ने उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनाया और उन्होंने उस ट्रस्ट को जस्टिफाई भी किया। आईपीएल 2021 में 32 विकेट लेकर सिंगल सीजन का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल कर दिया। हर्षल ने आरसीबी के लिए डेथ ओवर्स में एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया और उनकी यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स पूरे तरीके से डेडली हो गई थी। उसके बाद हर्षल पटेल ने एक आध सीजन और अच्छे दिखाए
लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म ऐसा चल रहा है कि शायद अगले सीजन में बहुत ही मुश्किल है उनको एक अच्छा खरीदार मिले। खैर, हर्षल पटेल से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें आज तक की आईपीएल इतिहास की 6th सबसे बड़ी ट्रेड डील पे, जो की हुई थी ट्रेंट बोल्ट को लेकर साल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस को सिर्फ 3.2 करोड़ में दिया। बोल्ट एक सीजन लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं और उनका इंफ्यूजन एमआई के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आईपीएल 2020 में उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स लेकर अपोजिशन के टॉप ऑर्डर को हमेशा कोलैप्स किया। उन्होंने उस सीजन में 25 विकेट लिए और एमआई को टाइटल जिताने में एक बड़ा रोल भी प्ले करा। अब नजर डालें अगली ट्रेड डील पे, जो की है इस लिस्ट की 7वीं बड़ी ट्रेड डील। वो थी रविचंद्रन अश्विन को लेकर साल 2020 में पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। पंजाब किंग्स ने अपने सीनियर ऑफ स्पिनर और कैप्टन अश्विन को दिल्ली कैपिटल्स को 7.6 करोड़ में ट्रेड किया आईपीएल 2020 के लिए। अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक को और ज्यादा वर्सेटाइल बनाया। उन्होंने 13 विकेट्स लिए और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में एक अहम योगदान भी दिया। उनका एक्सपीरियंस और टैक्टिकल नॉलेज दिल्ली कैपिटल्स के लिए उस सीजन में काफी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुई। अब बात करें अगली डील की, जो की हुई रॉबिन उथप्पा को लेकर साल 2021 में राजस्थान और सीएसके के बीच। सीएसके ने रॉबिन उथप्पा को राजस्थान रॉयल्स से एक ऑल कैश डील में ट्रेड किया आईपीएल 2021 से पहले। रॉबिन एक एक्सपीरियंस कंपेनर को सीएसके ने डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लिया। आईपीएल 2021 में उन्होंने भले ही सिर्फ 4 मैचेस खेले, लेकिन उन 4 मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट और टेम्परामेंट जो रहा वो काफी ज्यादा मैच विनिंग था। 115 रन बनाकर उन्होंने सीएसके को उनका 4th आईपीएल टाइटल जिताने में काफी अहम योगदान दिया। अब नजर डालें आईपीएल इतिहास की 9वीं बड़ी ट्रेड डील पे, जो की हुई थी पार्थिव पटेल को लेकर साल 2015 में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई इंडियंस ने आरसीबी से विकेटकीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल को ट्रेड किया। एमआई के पास उस समय एक रिलायबल इंडियन ओपनर की कमी थी जो रोहित को सपोर्ट कर सके और साथ में एक विकेटकीपर भी हो। पार्थिव ने एमआई के लिए साल 2015 और साल 2017 में क्रूशियल ओपनिंग पार्टनरशिप्स दी और उनके टाइटल विंस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब नजर डालें लास्ट डील पे, जो की है 10th बड़ी ट्रेड डील आज तक की आईपीएल इतिहास की। वो हुई थी क्विंटन डिकॉक को लेकर साल 2019 में आरसीबी और एमआई के बीच। आरसीबी ने साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 2.8 करोड़ में मुंबई इंडियंस को दे दिया। ये डील एमआई के लिए पूरे तरीके से गोल्ड माइन साबित हुई। डिकॉक ने साल 2019 में 529 रन और साल 2020 में 503 रन बनाए और रोहित शर्मा के साथ एक डेंजरस ओपनिंग पेयर बनाकर एमआई को बैक टू बैक टाइटल जितवाए। तो इन सभी बड़ी 10 ट्रेड डील्स पे नजर डालने के बाद हमको यह सीख तो जरूर मिलती है कि हर ट्रेड आईपीएल में एक गैम्बल होता है। कभी एक प्लेयर एक टीम में फ्लॉप होता है तो दूसरी टीम में स्टार बन जाता है। हर टीम अपनी वीकनेस कवर करने के लिए और स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए ये कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। अब सबका ध्यान यहां पर इस बात पे है कि संजू सैमसन को लेकर जो डील होने वाली है फ्यूचर में, अगर वो डील हो जाती है, क्या ये एक हिस्ट्री मेकिंग ट्रेड डील होगी या फिर सीएसके को अपने सीजन पे अफसोस भी हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, बीच बीच में ये भी खबर सामने आती रही है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन देने को तो तैयार है, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि भैया चेन्नई वालों, अगर संजू सैमसन चाहिए तो बदले में हमको अश्विन और शिवम दुबे देना होगा। उसके बाद ये खबर सामने आई कि सीएसके ने कहा कि भैया देखो, दुबे नहीं दे पाएंगे, अश्विन ले लो, साथ में 8 करोड़ ले लो। पर उसके बाद राजस्थान ने फिर से कहा कि चलो ठीक है, दुबे नहीं देना है तो लो भाई, संजू सैमसन अब भी तुम ले सकते हो, बदले में हमको अश्विन के साथ साथ पथिराना दे दो। अब इस डील को लेके सीएसके ने हाँ कहा ना कहा, कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई यहां पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, लगातार यहां पर अप्रोच कर रही है राजस्थान को संजू सैमसन को लेके, और जिस तरीके से जैसा मैंने कहा कि सीएसके के ही ऑफिशियल्स ने इस बात को 100% कंफर्म करा है कि हां, हम संजू सैमसन के बारे में विचार कर रहे हैं, हम संजू सैमसन को कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, और संजू सैमसन भी चेन्नई में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे में अब मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ करके चेन्नई जो है संजू सैमसन को अपनी टीम में लेके रहेगी। अब ये डील कितना सही साबित होगी, कितना गलत साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।